अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। आरजी कार हॉस्पिटल रेप एंड मर्डर केस में संजय रॉय को उम्र कैद, माँ बाप को 17 लाख रुपए अदा करने मगरबी बंगाल की हुकूमत को कोर्ट ने दी हिदायत। अदालत के फैसले के बाद सियासी बयानबाजियों में शिद्दत, उम्र कैद की सजा से कोई भी मुतमईन नजर नहीं आता। सियालदा कोर्ट के बाहर जूनियर डॉक्टर्स का एहतजाज। सुपुर के गुज्जरपति इलाके में अस्करियत पसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन, फायरिंग तबादले में जख्मी होने वाला फौजी एहलकार अपने जख्मों से जानबर ना हो सका। बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक को बंद करना चाहती है, बीजेपी को वोट ना दें, केजरीवाल की दिल्ली के अवाम से अपील। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बने, इमिग्रेशन के ताल्लुक से सख्त स्टैंड, बाइडेन के कई पॉलिसियों को उलट देंगे। आरजी कार हॉस्पिटल रेप एंड मर्डर केस में कोलकाता की एक अदालत ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है और कहा है कि ये केस सजाए मौत के लिए शाज़ व नादिर के जुमरे में नहीं आता। जस्टिस अनिर्बान दास ने वेस्ट बंगाल हुकूमत को हिदायत दी कि वो मकतूला के माँ बाप को 17 लाख रुपए अदा करे। मकतूला के वालिदैन सुनाए जाने के वक्त अदालत में मौजूद थे। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। जज ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि इन्होंने कानून के मुताबिक मुआवजे का हुक्म दिया है और वो ये पैसा जिस तरह इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। जज ने ये बात साफ की कि इस ख़ानदान को चाहिए कि वो इस रकम को उनकी बेटी के रेप एंड मर्डर के लिए मुआवजे के तौर पर ना देखें। संजय रॉय को BNS की रेप एंड मर्डर से मुतल्लिक़ दफ़ात के तहत कातिल करार दिया गया। इससे पहले अदालत ने सज़ा के बारे में दलीलों की सुनवाई की। संजय रॉय ने कहा है कि उसने ये काम नहीं किया है, इसे फंसाया गया, कई बातों को दबाया गया है। अदालत ने ये बात साफ की कि संजय रॉय को पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। আমি অ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান, एडवोकेट अनीशुर रहमान। आज जो संजय का जो दोषी साब्यस्त किया था 18 जनवरी 2025 में, जो आज का CBI का चार्जशीट और ट्रायल का बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ, उन लोग को आमृत्यु जो कारावास आमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में। 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही समय आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोर्ट, जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। सर आपका नाम? सीबीआई ने रॉय को मौत की सज़ा देने का मुतालबा किया था, जो पुलिस में काम करने वाले एक सिविक वॉलंटियर था जो हॉस्पिटल आ जाया करता था। सियालदा की अदालत में फैसला सुनाए जाने के वक्त
ज़बरदस्त सिक्योरिटी देखी गई। मकतूला की वालिदैन ने कहा है कि वो सीबीआई की तहक़ीक़ात से मुतमईन नहीं हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस जुर्म में दूसरे लोग भी शामिल थे जिन्हें अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। 34 साल पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर इस हादसे के वक्त नाइट ड्यूटी पर थी। अगली सुबह वो हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मुर्दा पाई गई। इस वाक़े के खिलाफ पूरे मुल्क में गम गुस्से का इजहार किया गया था। इस दौरान वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है कि वो फैसले से मुतमईन नहीं हैं। इन्होंने कहा है कि आरजी कार केस की तहक़ीक़ात को ज़बरदस्ती कोलकाता पुलिस से छीन लिया गया। अदालत की जानिब से उम्र कैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद सियासी बयानबाजियों में भी इजाफा हुआ है। IMA के एक्शन कमेटी के चेयरमैन विनय अग्रवाल ने कहा है कि इस वाक़े से पूरी तिब्बी बरादरी मुश्तइल थी। बंगाल उबल रहा था, मुल्क उबल रहा था। मुजरिम को सज़ाए मौत ना देने पर ना सिर्फ तिब्बी बरादरी बल्कि पूरा मुल्क गैर मुतमईन है। इन घिनौने जराइम के लिए सज़ाए मौत दी जानी चाहिए। इन्होंने कहा है कि मुजरिम के बयानात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जहां वो कह रहा है कि इसमें ज़्यादा लोग मुलविस हैं, हम हाई कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि उन्हें सज़ाए मौत के बजाय सिर्फ उम्र कैद की सज़ा के साथ खारिज नहीं किया जाना चाहिए। से ये केस अगर हम इसकी वो देखें, जिस प्रकार से केस हुआ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, मेडिकल कॉलेज में, रात को ड्यूटी पे डॉक्टर के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ और सेमिनार रूम में, जिस प्रकार से जघन्य रेप का केस है और मर्डर हुआ, उन सिचुएशंस को जिसमें कि सारा मेडिकल प्रोफेशन आक्रोश में था, देश भर में बंद किया गया। बंगाल वॉज बॉइलिंग, कंट्री वॉज बॉइलिंग, नॉट ओनली मेडिकल प्रोफेशन, द एंटायर कंट्री वॉज बॉइलिंग। एंड उसके बाद उसको फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन पे लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सीबीआई को सौंपा। सीबीआई के बाद जज ने उसे फास्ट ट्रैक पे लाया सियालकोट कोर्ट में, और सियालकोट कोर्ट के बाद जज का ये कहना कि यू हैव एनफ एविडेंसेस टू से दैट यू आर गिल्टी, एंड उसके बाद कैपिटल पनिशमेंट ना देना और उनको वो देना हैज टोटली डिससेटिस्फाइड नॉट ओनली द मेडिकल प्रोफेशन, आई एम श्योर द एंटायर कंट्री। Capital punishment should have been given in these heinous crimes so that the next person should be deterrent, it should be deterrent for them कि वो इस तरीके का केस करें। और अगर इसको आप दूसरे तरीके से भी देखें, दिस पीड़िता के जो पेरेंट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, एंड अक्यूज भी कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। उस सिचुएशन सियालदा की अदालत ने आरजी कार रेप कत्ल मामले में मुजरिम संजय रॉय को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। कांग्रेस लीडर मुमताज़ पटेल ने कहा है कि आरजी कार इस्मत रेज़ी कत्ल मामले में मुजरिम को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए थी। इस तरह के फैसले गलत मिसाल कायम करेंगे। कहना चाहूंगी कि न्यायालय ने जो आज फैसला लिया है कि संजय रॉय को आज सजा मिली है, चाहे हम उसको उम्र कैद भी बोले, एक भरोसा वापस आता है कोर्ट में, न्यायालय में, कि जनता को भी एक भरोसा आ जाता है कि हाँ बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट करी गई थी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, इस पे मैं यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बलात्कार हुआ, हत्या हुई, आप कैसे डिफाइन करेंगे कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या होता है? तो बिल्कुल ये उम्र कैद नहीं, पर इसमें डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा होनी चाहिए थी। बार बार ये एग्जाम्पल अगर हम नहीं सेट करेंगे तो एक डेटरेंट नहीं बनता है ये रेपिस्ट के लिए। आपने बिल्किस बानो केस में भी देखा, वो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था, फिर भी क्या क्या सरकार ने, आपने उनको जल्दी रिहा कर दिया। ये तो उच्च न्यायालय ने उनको वापस जेल में डाला 2024 में। तो अगर हम डेटरेंस नहीं क्रिएट करेंगे, अगर हम ऐसे रेपिस्ट को डेथ सेंटेंस नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि एक रॉन्ग एग्जाम्पल और रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट होता है। इस वजह से इस फैसले से मैं भी इनकार करती हूं, और मैं चाहती हूं और हम सब यही चाहेंगे कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा, जो कि डेथ सेंटेंस है, वो मिलनी चाहिए इस तरह के अपराधियों को। आरजी कार हॉस्पिटल रेप और कत्ल के मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मगरबी बंगाल के लोगों को इस मामले में शामिल मुलजिमीन और दीगर लोगों के लिए सख्त से सख्त सज़ा की तवक्को थी। हमने देखा कि सिर्फ एक मुलजिम को सज़ा दी गई, इसलिए अदालत का ये फैसला आम लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं। जज शवाहिद की बुनियाद पर फैसला देते हैं, उनके सामने जो कुछ भी पेश किया जाएगा फैसला उसी की बुनियाद पर होगा। कि हम लगा
देखिए, न्यायाधीश की जो राय होते उसमें हम तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन बंगाल के आम लोगों को ये उम्मीद थी कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उसके साथ साथ और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। इस साजिश में और भी लोग शामिल हैं। यही बंगाल के आम लोगों की शुरू से ही कहते आते हैं, लेकिन हम लोग देखा कि एक ही दरिंदों की सजा हुई है, बाकी किसी का कोई नामो निशान हमें देखने को नहीं मिला। इसलिए ये जो कोर्ट की ये फैसला मान लीजिए बंगाल के आम लोगों की उम्मीद के बराबर नहीं है। ये मान के चलो कि ये आधा पक्की और आधा जलवा एक फैसला निकाले हैं, लेकिन न्यायाधीश को हम कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए कि न्यायाधीश उस पर ही फैसला करते हैं जिसको हम साबुत कहते हैं। न्यायाधीश के पास जिस तरह की एविडेंस जांच पड़ताल और तफ्तीश के बदौलत उनको सामने पेश किए गए थे, उसी के मुताबिक उन्हें इससे ज्यादा सजा देने की जरूरत नहीं हो समझे। लेकिन बंगाल के आम लोग निराश है। फिर भी एक सजा तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत लोगों की शामिल होने की जो साजिश, इसकी भंडाफोड़ देखने के लिए बंगाल के आम लोग तरस रहे। देखिए, न्यायाधीश की जो राय होते उसमें हम तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन बंगाल के आम लोगों को ये उम्मीद थी कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उसके साथ साथ और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। इस साजिश में और भी लोग शामिल हैं। यही बंगाल के आम लोगों की शुरू से ही कहते आते हैं, लेकिन हम लोग देखा कि एक ही दरिंदों की सजा हुई है, बाकी किसी का कोई नामो निशान हमें देखने को नहीं मिला। इसलिए ये जो कोर्ट की ये फैसला मान लीजिए बंगाल के आम लोगों की उम्मीद के बराबर नहीं है। ये मान के चलो कि ये आधा पक्की और आधा जलवा एक फैसला निकाले हैं, लेकिन न्यायाधीश को हम कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए कि न्यायाधीश उस पर ही फैसला करते हैं जिसको हम साबुत कहते हैं। न्यायाधीश के पास जिस तरह की एविडेंस जांच पड़ताल और तफ्तीश के दूसरी जानिब अदालत के फैसले के खिलाफ एहतजाज भी हुए हैं। ऐसा ही एहतजाज सियालदा हाईकोर्ट के बाहर जूनियर डॉक्टरों ने किया और हाईकोर्ट के फैसले पर सियालदा कोर्ट के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। खबर कश्मीर से सुपुर के जालवारा गुज्जरपति इलाके में फोर्सेस और अस्कर पसंदों के दरमियान पेश आने वाली झड़प में एक फौजी एहलकार वीरगति प्राप्त कर गया। सुपुर के गुज्जरपति इलाके में अस्कर पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद फोर्सेस ने यहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और इतवार व पीर की दरमियानी शब यहां एक अस्करी ठिकाने को बेनकाब किया गया। इसी दौरान फोर्सेस पर इलाके में छुपे हुए अस्करत पसंदों ने फायरिंग की, जिसमें एक फौजी एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जो आज अपने जख्मों से जानबर न हो सका।
मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक फोर्सेस ने गुज़िश्ता शब तारीकी के पेश नज़र इनकाउंटर रोक दिया था, ताहम पीर की सुबह दोबारा अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हुआ। इनकाउंटर के मुकाम से मज़ीद तफसीलात का अभी भी इंतज़ार है। छब्बीस जनवरी यौम जमहूरिया की तकारीब के ज़िमन में वादी कश्मीर में सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में फोर्सेस को चौकस रखा गया। हसास समझे जाने वाले इलाकों में फोर्सेस की जानिब से गाड़ियों और राहगीरों की जामे तलाशियां ली जा रही हैं। जम्मू के मौलाना आज़ाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जम्मू कश्मीर की मरकजी यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। LG जम्मू कश्मीर तिरंगा लहराएंगे और उन्हें सलामी पेश की जाएगी। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मदऊ रहेंगे। जम्मू में मौलाना आज़ाद स्टेडियम को महफूज सिक्योरिटी किले में तब्दील किया जा रहा है। स्टेडियम के अतराफ वकनाफ CCTV कैमरों और ड्रोन्स के जरिए एक एक सरगर्मी पर नज़र रखी जा रही है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी तिरंगे की परचम कुशाई अंजाम देंगे। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम और इसके अतराफ जाने वाले तमाम रास्तों पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यौम जमहूरिया तकारीब के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस, फौज, CRPF के बशमूल दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के इश्तराक से गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त को क़तियत दी गई है ताकि किसी भी तरह नागाहानी वाक़े को टाला जा सके। ममनुआ JKLF के तिहाड़ जेल में महरूस लीडर यासीन मलिक को एक मुकदमे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के लिए सहूलत फराहम करने जेल इंतज़ामिया को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की है। जम्मू की खुसूसी अदालत में ज़ेर दौरा मुकदमे की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी हिदायत दी है कि वो तिहाड़ जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहूलत फराहम करें। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और दिल्ली की हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार्स को हिदायत दी है कि वो 18 फरवरी तक सहूलत की फरहमी से मुताल्लिक़ अदालत उस्मा को रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय S. ओका और जस्टिस ओजल भोयान की 2 रुकनी बेंच ने 1989 के रूबिया सईद अगवा मुकदमा और 1990 के श्रीनगर शूट आउट मामले में समाअत के लिए अहकाम जारी किए। वाज़ेह है यासीन मलिक एक अरसे दराज से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। उसे साल 2023 में NIA की खुसूसी अदालत ने अस्करियत पसंदों को माली मुआवनत फराहम करने के जुर्म में तिहाड़ जेल मुंतकिल किया था। दिल्ली में इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासत गर्मा रही है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला बतदरीज जारी है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि BJP ने ऐलान किया है कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। कमल का बटन ना दबाएं वरना तमाम मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। इन्होंने कहा है कि हमने DTC बसों में ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र किया है। केजरीवाल ने इल्ज़ाम लगाया है कि BJP उन्हें गालियां देती हैं। ये BJP वाले मेरे को गाली दे रहे हैं। मैं BJP वालों को कहना चाहता हूं, गाली क्यों दे रहे हो? तुम्हारी पूरे देश में सरकार है। मैंने दिल्ली में लागू करा 18,000 लागू कर, तुम पूरे देश के लिए 36,000 लागू कर दो, तभी तो बड़प्पन है कि नहीं है? एक मेरे को पता चला है बहुत सारे इलाकों में सीवर की बहुत समस्या हो रही है। इसके ऊपर मैं पर्सनल गौर करूंगा, पूरे दिल्ली की पुरानी सीवर की लाइन बदलवा दूंगा ताकि सीवर की समस्या पूरी दिल्ली से गायब हो जाए। यहां पे बहुत सारे RWA वाले आए होंगे। हर RWA को अपने सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए, जितने सिक्योरिटी गार्ड आप रखना चाहोगे अपनी सुरक्षा के लिए, हर महीने आपको सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए सरकार से आपको पैसे दिए जाएंगे ताकि आप अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए गार्ड रख सको। और इस बार सबसे बड़ा काम जो मैं करने जा रहा हूं वो है रोजगार का। मेरे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं घरों के अंदर, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, पढ़ के घर बैठे हैं। आपके लिए मैं रोजगार का इंतजाम करूंगा। अगले 5 साल मेरी टॉप प्रायोरिटी रोजगार होगी। हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिले इसके ऊपर इंतजाम करूंगा। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं, केजरीवाल जी पैसा कहां से आएगा, इतना पैसा कहां से आएगा? नई दिल्ली असेंबली हल्के से BJP उम्मीदवार परवेश वर्मा ने कहा है कि मुल्जिम अरविंद केजरीवाल
जो यहाँ से एमएलए थे और वज़ीर आला भी थे, इन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन जब एमसीसी नाफिजुल अमल है और जिस तरह इन्होंने पंजाब के पैसों से कुर्सियां तकसीम करनी शुरू की है, मैंने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है और मुझे उम्मीद है कि वो मुनासिब कार्रवाई करेगा। दिल्ली कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव ने कहा है कि हम बार बार कह रहे हैं कि केजरीवाल दलितों के खिलाफ हैं। 2013 में ये वही केजरीवाल थे जिन्होंने कहा था कि एमसीडी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा, लेकिन एक भी मुलाजिम को मुस्तकिल नहीं किया। चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपने दौर में राजेंद्र गौतम राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। वो स्कीमों के ऐलान करते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसी शराइत रखी हैं कि बहुत कम लोग ही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, हम लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं कि केजरीवाल जी दलित विरोधी हैं और दलितों के हकों की लड़ाई लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति है, उसमें चाहे माननीय उदित राज जी हैं या कांग्रेस पार्टी है, उनको लगातार इस तरीके की प्रताड़ना झेलने का हमें काम कर रहे हैं। वो मुझे याद पड़ता है 2013 में यही केजरीवाल जी थे, कहते थे कि हम सभी जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनको हम पक्का कर देंगे। एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया और उसके विपरीत जो कॉरपोरेशन में सफाई की व्यवस्था है उसको लगातार वो प्राइवेट की ओर धकेलने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा इन्हीं के मुख्यमंत्री का काल में चाहे वो राजेंद्र गौतम जी हो चाहे राजकुमार आनंद हो, वो लगातार इस पार्टी को छोड़कर, क्योंकि इनके ऊपर इसी तरीके के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप की बात हो, जिस तरीके से स्कॉलरशिप अनाउंस तो कर दी गई लेकिन उसका फायदा सिर्फ 4 लोगों को मिल पाता है, क्योंकि कानून इस तरीके से लगा दिए जाते हैं, उसमें कंडीशंस इस तरीके की लगा दी जाती हैं कि कोई भी उसका बेनिफिट ले नहीं पाता। इसी प्रकार से मुझे याद पड़ता है कि अभी जब मेयर की बात थी, दूसरा साल हम सब जानते हैं कि दलित के लिए वो रिजर्व होता है, उस समय भी आपने 1.25 साल तक एक जनरल व्यक्ति को। बीजेपी एमपी मनोज तिवारी का कहना है कि आम आदमी पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। अब इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। सैफ अली खान के मामले से मुल्क सदमे में है। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों पर एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है जो गैर कानूनी दरअंदाजों की हिमायत करती है। दिल्ली के लोग इंतखाबात में गैर कानूनी दरअंदाजों की हिमायत करने वाली पार्टी को बाहर निकाल देंगे। दूसरी जानिब पंजाब के वज़ीर आला दिल्ली में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। इन्होंने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आवाम की पूरी हिमायत मिल रही है। इन्होंने कहा है कि क्या बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ये सोचते हैं कि दिल्ली के लोगों को ख़रीदा जा सकता है। इन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी 60 से ज़्यादा नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाएगी। भटिंडा पंजाब डीएसपी राहुल भारद्वाज का कहना है कि ज़मीन की हदबंदी से मुताल्लिक़ एक मामले में सरकारी ड्यूटी करते वक्त उनकी पुलिस पार्टी पर हमला किया गया, जिसमें उनके हाथ में चोटें आईं। ਜਿਉਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਡ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਸਓ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। हाँ जी, इन्होंने डांगा सीगे इन्होंने कोल उत्थे इन्होंने ट्रॉली च ऑलरेडी बड़े बड़े जोड़े डले सीगे रोड़े बट्टे वो इकट्ठे किए हुए सीगे। ईवन पेट्रोल भी कैन भर के इन्होंने ट्रॉली च रखा हुआ सीगा। इस तो पहला इन्होंने जोड़ा रेवन्यू डिपार्टमेंट के जोड़े काम कर रहे थे पटवारी के नाल जोड़े मशीन लैके जोड़े डिमार्केशन कर रहे थे वो इन्होंने अगवा कर ले थे। उन्होंने तो असीं उत्थों जाके छुड़वा लिया, बट उस तो बाद जो असीं दोबारा काम शुरू करन लगे फिर साडे ते अटैक किया, तो जिस करके जोड़े मेरी इंजरी हुई है। डिप्टी कमिश्नर भटिंडा
शौकत अहमद पारे का कहना है कि किसानों के दो ग्रुपों के दरमियान तवील अरसे से जारी जमीन के तनाज़े के मामले में जमीन की हदबंदी के अमल की निगरानी के दौरान मुबैना हमले में ड्यूटी पर मौजूद डीएसपी जख्मी हो गए। यह मसला दो किसान ग्रुपों के दरमियान था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हर फरीक को जमीन का हक देने का फैसला सुनाया था। अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए जब पुलिस की टीमें जाए वक़्फ़ पर गईं तो हारने वाले फरीक ने मामलात को अपने हाथ में ले लिया और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आरजी कार हॉस्पिटल रेप और कत्ल के मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर बीजेपी लीडर अग्निपित्रा पॉल ने कहा है कि ममता बनर्जी की पुलिस ने संजय रॉय को बचाने के लिए अबाया के वालिदैन को रिश्वत देने की कोशिश की। हम सीबीआई के ज़िमनी चार्जशीट पेश करने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम दूसरे नाम भी चाहते हैं। अबाया के वालिदैन को पैसों की ज़रूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के वजीर आईटी नारा लोकेश के साथ डियोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए ज्यूरिख हवाई अड्डे पहुंचे। इन्होंने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू भी उनके साथ मौजूद थे। महबूबनगर कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा सहाफती कॉन्फ्रेंस से डीसीसी जनरल सेक्रेटरी सिराज कादरी ने खिताब करते हुए कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने अपने इंतखाबी वादे के मुताबिक हर मुस्तहक को राशन कार्ड तकसीम करने जा रही है, जबकि मादी की हुकूमत ने मुस्तहक अफराद को राशन कार्ड तकसीम नहीं किया। सिराज कादरी ने बताया है कि 21 जनवरी से 24 जनवरी तक बल्दिया की जानिब से हर वार्ड में मीटिंग मुनक्किद करते हुए गरीब मुस्तहक अफराद को राशन कार्ड देने का हुकूमत ने इरादा किया है। सिराज कादरी ने तमाम वार्डों के कांग्रेस अरकान से कहा है कि सब आगे रहकर गरीब और मुस्तहक अवाम को राशन कार्ड दिलाने की कोशिश करें। ఎన్నికల్లో ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాల్లో ఒక్కటొక్కటిగా అమలు చేసుకుంటూ వస్తున్నటువంటి ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు ఎన్నికల్లో ఇచ్చినటువంటి మాటను కట్టుబడి పేద ప్రజలకు రేషన్ కార్డులు ఇవ్వాలని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తలపెట్టినటువంటి ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా అర్హులైనటువంటి పేదలందరూ కూడా రేషన్ కార్డుల కొరకు అప్లై చేసుకునే విధంగా వారందరికీ రేషన్ కార్డులు వచ్చే విధంగా 21వ తారీఖు నుంచి 24వ తారీఖు జనవరి వరకు అందరూ కూడా గ్రామ సభల లోపల తమ తమ గ్రామాల్లో గ్రామ సభలు మరియు పట్టణాల్లో మున్సిపాలిటీలో తమ తమ వార్డులలో ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నాం। ప్రజలందరూ కూడా గమనించి, మహబూబ్ నగర్ ప్రజలు ముఖ్యంగా గమనించి ఈ ప్రక్రియలో పాల్గొని 10 ఏళ్ల కాలంలో ఇవ్వనటువంటి ఈ రేషన్ కార్డులను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజాప్రభుత్వం। खबर तेलंगाना से नायब सदर नशीन बल्दिया महबूबनगर शब्बीर अहमद ने कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि महबूबनगर के लिए बाइस खुशी व फ़ख्र की बात है कि मुकामी रुकन असम्बली एन श्रीनिवास रेड्डी की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने दिल को वसी करते हुए महबूबनगर माइनॉरिटी की फलाह की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए 45 करोड़ का फंड मंजूर किया है। नायब सदर नशीन बल्दिया शब्बीर अहमद GO कॉपी को मीडिया के सामने पेश किया। शब्बीर अहमद ने रुकन असम्बली एन श्रीनिवास रेड्डी की नुमाइंदगी पर महबूबनगर माइनॉरिटी के लिए बड़ा बजट मंजूर करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया और वहीं हल्के के माइनॉरिटी की तरक्की के लिए नुमाइंदगी करने पर रुकन असम्बली एन श्रीनिवास रेड्डी का भी शुक्रिया अदा किया। इन्होंने बताया कि इस फंड के जरिए शादी खाने की तामीर, कम्युनिटी हॉल, कब्रिस्तान, टेलरिंग सेंटर और कब्रिस्तान के कंपाउंड वॉल, ईदगाह, वक्फ कॉम्प्लेक्स पर इजाफी कमरे और आशुरखाने की तरक्की के अलावा दीगर काम शामिल हैं। सीएम साहब को नुमाइंदगी किया करे थे माइनॉरिटी के लिए खासकर, जिसमें इस नुमाइंदगी पर हमारे हरदिल अजीज
सीएम साहब बड़ा दिल रखकर आज हमारे शहर महबूबनगर पर 45 करोड़ की लागत से अक़लियतों के लिए, मिसाल के तौर पर शादी खाना, ख़बरस्तान, कम्युनिटी हॉल्स, टेलरिंग सेंटर्स, ख़बरस्तानों के कंपाउंड वॉल्स और वगैरह वगैरह 45 करोड़ की लागत से जो है ना ये जियो आया है। मैं जियो का भी बता रहा हूँ आप लोगों को। जियो नंबर 84। आंध्र प्रदेश के वजीर दाखिला वेंगलापोदी अनिता ने विशाखापट्टनम शहर के गोपालपट्टनम पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान विशाखा पुलिस कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अवामी मसाइल के हल के लिए एक फोरम मुनक्किद कर रहे थे, जिसमें वजीर दाखिला ने भी शिरकत की। इन्होंने कमिश्नर को हिदायत दी कि अवामी मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। वज़ीर दाखिला ने पुलिस को मुख्तलिफ हिदायत देते हुए कहा है कि CCTV कैमरों की देखभाल और इंतज़ाम पर तवज्जो दी जाए। अब बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए हैं। 4 साल पहले इन्होंने एक तनाज़े के दरमियान इस ओहदे को छोड़ दिया था। JD वैंस अमेरिका के 50वें नायब सदर बने हैं। वो 2022 में सेनेट के लिए चुने गए थे और इसके बाद इन्होंने गैर मामूली तरक्की की। ट्रंप और वैंस ने अपनी मियाद के लिए एजेंडा मुकर्रर किया है। समझा जा रहा है कि वो इमिग्रेशन के ताल्लुक से सख्त स्टैंड अपनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि वो बाइडन हुकूमत की कई पॉलिसियों को उलट देंगे। वाशिंगटन में ज़बरदस्त सर्दी की वजह से हलफबरदारी के मुकाम को तब्दील कर दिया गया और ये तकरीब कैपिटल हिल के अंदर हुई। ट्रंप ने कहा है कि वो हलफबरदारी के 5 घंटों के अंदर बाज़ अहम ऑर्डर्स जारी करेंगे। ट्रंप की हलफबरदारी के मौके पर तकरीबन 2 लाख हामी जमा हुए। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ट्रंप शुरू में तकरीबन 200 अहम फैसले करेंगे। ट्रंप की हलफबरदारी के मौके पर वाशिंगटन में उनकी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियों की उम्मीदें की जा रही हैं। इनमें सबसे अहम यूक्रेन जंग है। ट्रंप ने वादा किया है कि वो यूक्रेन जंग ख़त्म कराएंगे। ईरान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मियाद के दौरान अमेरिकी हुकूमत हकीकत पसंद अप्रोच इख्तियार करेगी और मिडिल ईस्ट के मुल्कों के मफादात का एहतराम करेगी। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अपनी हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग में ये बात कही। ट्रंप ने अपनी पहली मियाद के दौरान ईरान के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालने की पॉलिसी इख्तियार की थी। इन्होंने एक तरफा तौर पर 2015 की ईरान डील तोड़ दी थी। गाज़ा जंगबंदी दूसरे दिन कायम रही। बेघर फ़लस्तीनी अपने घरों के मलबे पर पहुंच रहे हैं और वहां अपने सामान, अपने प्यारों को खोज रहे हैं। मगरबी किनारे में भी फ़लस्तीनियों ने जंगबंदी की खुशियां मनाई। जंगबंदी समझौते के तहत इसराइली जेलों से 90 फ़लस्तीनियों को रिहा किया गया। एक समझौते के तहत 15 महीनों से जारी लड़ाई रोकी गई। इस समझौते पर 3 मरहलों में अमल होगा। जंगबंदी समझौते के पहले दिन 3 इसराइली होस्टेज को रिहा किया गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर इसराइल में बाज़ गोशों की तरफ से तनकीदें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि वो 15 महीनों के हमलों के बावजूद हमास का सफाया करने में नाकाम रहे। साबिक़ इसराइली सफ़ीर एलन पिंकास ने कहा है कि हमास को ना सियासी एतबार से ख़त्म किया जा सकेगा, ना फ़ौजी एतबार से। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। आरजीकर हॉस्पिटल रेप एंड मर्डर केस में संजय रॉय को उम्र कैद। वालिदैन को 17 लाख रुपए अदा करने मगरबी बंगाल की हुकूमत को सियालदा की अदालत ने दी हिदायत। अदालत के फैसले के बाद सियासी बयानबाजियों की शिद्दत। उम्र कैद की सजा से कोई भी मुतमईन नहीं। सियालदा कोर्ट के बाहर जूनियर डॉक्टर्स का एहतजाज। सुपूर के गुजरपति इलाके में अस्करियत पसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। फायरिंग तबादले में जख्मी होने वाला फौजी।
अपने जख्मों से जानबर ना हो सका। बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक को बंद करना चाहती है, बीजेपी को वोट ना दें, केजरीवाल की दिल्ली की आवाम से अपील। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बने, इमिग्रेशन के ताल्लुक से सख्त स्टैंड, हाई बाइडेन की कई पॉलिसियों को उलट देंगे। इसी के साथ प्राइम टाइम अख्ताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।